नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, जो बातें आपके मन को भड़काने वाली, जो आपको मुसीबत में डालने वाली, उसे सुनते हुए भी ना सुने, जहां भी सुने वहीं छोड़ दे, तभी जीवन सुखी रहेगा। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। संपूर्ण राष्ट्र को अक्षय तृतीया और बुद्ध पूर्णिमा की मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, साथियों, अक्षय तृतीया और बुद्ध पूर्णिमा महापर्व के साथ मई के महीने में 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, 12 राशियों का राशिफल लेकर आपके सामने आ रहा हूं। मई के महीने में 2 अशुभ ग्रहों का मेल हो रहा है और ये 2 अशुभ ग्रहों का मेल 12 राशियों पर क्या रंग दिखाएगा, इस पे चर्चा करूंगा। क्योंकि मंगल देव और राहु देव का अंगारक योग है। यह अंगारक योग आपके लिए संहारक बनेगा या फिर देवगुरु बृहस्पति और दैत्याचार्य शुक्रदेव की युति बनेगी आपके लिए उदारक। मई 2024 आपके लिए ग्रह नक्षत्रों के माध्यम से कैसा रहेगा, क्या कुछ लेकर आने वाला है, इस विषय पर इस वीडियो में चर्चा है। राशिफल की चर्चा करूंगा, आपके उपायों की भी चर्चा करूंगा, क्या समस्याएं हैं, क्या समाधान है, बहुत कुछ। मई के महीने में 12 के 12 राशियों के लिए मेरा संकेत आपके पास आएगा इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले जरा ये जान लेते हैं मई 2024 में ग्रहों की स्थिति किस प्रकार रहने वाली। मई 2024 के प्रारंभ में 14 मई तक सूर्यदेव अपनी उच्च राशि मेष में संचरण करेंगे। देवगुरु बृहस्पति का संचरण वृषभ राशि में हो रहा है 13 साल के बाद। 10 मई तक बुध देव अपनी नीच राशि मीन में संचरण कर रहे हैं और इस देव मंगल देव के प्रभाव से शनिदेव मुक्त रहेंगे। लेकिन मंगल देव और राहु देव का मिलन अंगारक योग बना रहा है। 19 मई के बाद देवगुरु बृहस्पति और दैत्याचार्य शुक्रदेव की वृषभ राशि में युति होगी। वृषभ राशि में प्रवेश तो 1 मई को हो जाएगा, लेकिन अंशों के आधार पर युति वृषभ राशि में 19 मई के बाद होगी। क्या धमाल दिखाएगी, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। और इस महीने कुछ आपके लिए होने वाला है खास, क्योंकि 10 मई को अक्षय तृतीया है और 23 मई को वैशाख बुद्ध पूर्णिमा का पर्व है। इन दोनों पर्व पर आप विशेष क्या करें, यह भी बताऊंगा इस वीडियो में। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं गुरु मंत्र विद दाती महाराज के आपके इस YouTube चैनल पर। यह आपका अपना चैनल है और आपको लगता है कि कंटेंट अच्छा है, चीजें ठीक है, इसे सब्सक्राइब जरूर करें, इसे शेयर जरूर करें और आपको लगता है कि मैटर ठीक है तो लाइक जरूर करें। अब मैं बात करूंगा आपके राशिफल की। ये जो राशिफल है वो आपकी चंद्र राशि, आपके नाम राशि पर आधारित राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए, बच्चों। मित्रों, साथियों, ये मेरा निजी आकलन है, मैंने कभी दबाव नहीं डालेगा, आप मेरी बात को मानिएगा। और ये जनरल प्रोडक्शन है। आप जानना चाहते या आप अपनी जन्म कुंडली को अवलोकन कराना चाहते हो तो नीचे नंबर आ रहे, इन नंबरों पर संपर्क करिएगा। अब मैं बात करूंगा राशि चक्र भर चक्र की 11वीं राशि यानी कुंभ राशि के लिए मई 2024 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से राशिफल का क्या संकेत दे रहा है, कैसा रहेगा। मई 2024 का महीना ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के हिसाब से कुंभ राशि वालों के लिए इस वीडियो में कुंभ राशि वालों के लिए राशिफल की चर्चा है मई 2024 के महीने की। कुंभ राशि, राशि अधिपति शनिदेव है और इस समय राशि अधिपति शनिदेव कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं, अपनी स्वयं राशि में संचरण कर रहे हैं। और कुंभ राशि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि भी है। कुंभ राशि के लोग एक रचनात्मक व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं। आपकी सोच दुनिया से हटकर होती है। आप समाज के लिए, राष्ट्र के लिए बेहतर काम करना पसंद करते हैं। आप अपने परिवार को साथ लेकर चलते हैं और परिवार के प्रति जिम्मेदार होते हैं, माता पिता के सेवक होते हैं, ईमानदारी और नियम और कानून के पक्के होते हैं। आपको दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं। आप बहुत ही गहराई से सोचते हैं, किसी भी विधा को बहुत जल्दी सीख लेते हैं। आपको चुनौतियां पसंद है और हमेशा चुनौतीपूर्ण कार्य करते हैं, लीक से हटकर चलते हैं और समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बनते हैं। आप दूरदर्शी और एक अच्छे मार्गदर्शक भी है। लेकिन आपको अपने काम में दखलंदाजी पसंद नहीं है, ये एक कमी है, इसको सुधारना चाहिए। आप अपनी मन की बात जल्दी किसी से शेयर नहीं करते और आपको गुस्सा जल्दी आ जाता है, इससे बचना चाहिए। जीवन खुशियों से भरा रहेगा।
मई 2024 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा, सबसे पहले ग्रह योगा योग देखते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए राशि अधिपति शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में लगन भाव में सस नामक पंच महापुरुष योग में संचरण कर रहे हैं। लगन में विराजमान शनिदेव की तीसरी दृष्टि पराक्रम भाव, सप्तम दृष्टि साझेदार के भाव पर, व्यापार भाव पर, दसम दृष्टि कर्म भाव पर रहेगी। सूर्यदेव और शुक्रदेव, सूर्यदेव माह के आरंभ में तीसरे भाव से अपनी उच्च राशि मेष से शुक्रदेव के साथ संचरण करेंगे। 14 मई को सूर्यदेव वृषभ राशि चतुर्थ भाव में संचरण करेंगे और 19 मई को शुक्रदेव स्वराशि वृषभ से चतुर्थ भाव में संचरण करेंगे। मंगलदेव, बुधदेव और राहुदेव, मंगलदेव माह के आरंभ में से अंत तक मीन राशि दूसरे भाव से, राहुदेव और नीच राशि के बुधदेव के साथ संचरण करेंगे और 10 मई को बुधदेव मेष राशि तीसरे भाव में संचरण करेंगे। बृहस्पति देव वृषभ राशि चतुर्थ भाव में, शनिदेव कुंभ राशि लगन भाव में और केतु देव कन्या राशि अष्टम भाव से संचरण करेंगे। ये ग्रह योगा योग है कुंभ राशि वालों के लिए मई 2024 के महीने में। अब इन ग्रह योगायोगों का जो मोटा मोटा मुझे संकेत नजर आ रहा है, तो कामकाज, कारोबार, व्यवसाय, रोजगार के हिसाब से देखूं तो लाभ के अच्छे संकेत मिल रहे हैं, लेकिन अपनी आसपास की गतिविधियों पर थोड़ा सा सतर्क जरूर रहना होगा, मतलब देख परख कर कदम भरना होगा, ऐसा मुझे महसूस हो रहा। लेकिन कारोबार में, व्यवसाय में, रोजगार में उत्तम अवसर और लाभ और सफलता का संकेत है और नौकरी में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। कैरियर संबंधी मसले हल होंगे, मेहनत, परिश्रम, संघर्ष का पूर्ण फल मिलेगा। सकारात्मक सोच से अच्छे अवसरों की प्राप्ति होगी और धैर्य का दामन पकड़कर रखा तो सफलता दामन चूमेगी। एक बात और कहना चाहता हूं, वाणी पर आपका कंट्रोल यदि मई के महीने में रहा तो सफलता का मार्ग अद्भुत प्रशस्त होगा। त्वरित निर्णय, बुजुर्गों की सलाह और स्व अवलोकन करने की आदत कार्य में सफलता दिलाएगी। आपके अपने आपके साथ चलेंगे, अपनों के प्रति आपकी निष्ठा पारिवारिक बातों को सहज रखेगी। जीवन साथी के साथ आमोद और प्रमोद में समय व्यतीत होगा, परंतु जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंता मुझे नजर आ रही, ये जरा आप ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य संबंधी तकलीफें मन को परेशान कर सकती। आर्थिक परिस्थितियों को लेकर आप भाग्यशाली रहेंगे। माह का उत्तरार्ध समय निजी संबंधों के लिहाज से अच्छा रहेगा, निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। युवा और विद्यार्थियों के लिए इस महीने मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा। स्वास्थ्य को लेकर मिले जुले फलों की प्राप्ति है। स्वास्थ्य को लेकर मैं कहूँगा कि थोड़ा सा समय आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि स्वास्थ्य सर्वोपरि रखकर चलेंगे तो अच्छा रहेगा। ये मोटा मोटा मुझे नजर आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब विस्तार से बात करें कि कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज सेवा, स्वास्थ्य के हिसाब से कैसा संकेत मिल रहा है मुझे मई के महीने में, ये बताऊंगा। साथ में ये भी बताऊंगा कि मई के महीने में बल्ले बल्ले की स्थिति आपकी कहाँ पर है और कहाँ रखनी है आपको सावधानी और क्या करना है आपको उपाय, जहाँ आपकी जिंदगानी सुलझ सकती है। तो सबसे पहले मैं युवा और विद्यार्थियों की बात करूँ। मई 2024 में युवा और विद्यार्थियों के लिए कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा के दृष्टिकोण से पूर्ण सफलता का समय है। 10 मई के बाद पंचमेश बुधदेव अपनी नीच राशि मीन से निकलकर मेष राशि तीसरे भाव में उच्च राशि के सूर्यदेव और भाग्य शुक्रदेव के संचरण करेंगे। यह समय पूर्णतः आपके पक्ष में रहेगा। आपको सफलता हासिल होगी, मनोनुकूल कार्य बनेंगे। विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय है मई का महीना। आपकी बौद्धिक क्षमता का विकास होगा। आप जो पढ़ेंगे अच्छे से याद भी रखेंगे। इसमें आप अपने विषयों को अच्छी पकड़ बनाए रखने में सक्षम होंगे। मई के महीने में अनावश्यक तनाव और परेशान से मुक्ति मिलेगी। शिक्षा के क्षेत्र में मेहनत रंग लाती दिखाई दे रही है और आपको संतुष्टि महसूस हुई। कुंभ राशि वालों के लिए द्वादश और लग्नेश शनिदेव लगन भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में सच नामक पंचपाश महापुरुष योग में संचरण करें। शनिदेव की तीसरी राशि तीसरे भाव में विराजमान नवमेश शुक्रदेव पर रहेगी, जहां पर उसके सूर्यदेव भी विराजमान। 10 मई के बाद पंचमेश बुधदेव तीसरे भाव में संचरण करेंगे। यदि आप उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं या आप उच्च शिक्षा में अध्ययनरत हैं तो नक्षत्र गणना पूर्णता सफलता और अपनी क्षमता दिखाने का संकेत दे रहे हैं। आपका सपना पूरा होगा। युवा इस समय सरकारी नौकरी, प्राइवेट जॉब में सफलता हासिल करेंगे। नौकरी के क्षेत्र में, कामकाज के क्षेत्र में, कैरियर के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में युवाओं के लिए यह समय पूर्णता उनके पक्ष में है। कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कोई इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, कोई विभाग की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो नक्षत्र गणना लाभ का संकेत दे रही है। मेडिकल साइंस के युवाओं के लिए यह समय पूर्ण लाभ और सफलता का संकेत है। तो युवाओं और विद्यार्थियों के लिए मई का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से अच्छा संकेत दे रहा है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि थाली में परोस कर कुछ नहीं मिलेगा। साथ ही थोड़ा सा परिश्रम भी है, थोड़ा संघर्ष भी और मेहनत भी है और नैतिकता का दामन पकड़ के रखना बहुत जरूरी। अत्यधिक आत्मविश्वास से बचना और अहंकार नहीं करना। कुंभ राशि वालों के लिए कामकाज, व्यापार, कैरियर, आर्थिक दृष्टिकोण से मई का महीना पूर्णता लाभ और कष्टों से छुटकारा का संकेत। पिछली जो परेशानियां उससे छुटकारा मिलेगा। माह के आरंभ में सप्तम भाव के अधिपति सूर्यदेव अपनी उच्च राशि मेष से चतुर्थेश भाग्य जो शुक्रदेव के साथ संचरण कर रहे हैं। कारोबारी परिस्थितियां सुदृढ़ होगी।
कारोबार में धन प्राप्ति के अच्छे अवसर मिलेंगे और आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यवसाय नौकरी में किए गए प्रयास सार्थक सिद्ध होंगे और मनोनुकूल सफलता मिलेगी। व्यवसाय में धन लाभ के स्रोत बढ़ेंगे। व्यवसाय विस्तार का अवसर मिलेगा। पारिवारिक सदस्यों के सहयोग से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और रोजगार के नए साधन प्राप्त होंगे। सरकारी क्षेत्र में सफलता मिलेगी। आप सरकारी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं तो कोई नया सरकारी टेंडर मिल सकता है, या सरकारी विभाग में सामानों की सप्लाई का काम भी यदि आप करते हैं तो कोई लाभदायक ऑर्डर आपको प्राप्त हो सकता है। यदि आप नौकरी में हैं, 10वें भाव के स्वामी मंगल देव का राहु देव के साथ अंगारक के योग में धन भाव में संचरण करना एक बात का तो संकेत है, कैरियर में अच्छे अवसर है, लेकिन अपनी वाणी पर संयम रखना पड़ेगा। वाणी में मिठास रखना पड़ेगा, क्रोध पर काबू करना पड़ेगा, अहंकार पर काबू करना पड़ेगा, अन्यथा परेशानी आ सकती है। वाणी का प्रयोग यदि बुद्धिमत्ता से नहीं किया तो नुकसान स्वयं को होगा, ये देख लीजिएगा, क्योंकि ऐसे में अच्छे अवसर आपके हाथ से निकल जाएंगे। खर्चों पर लगाम लगाने की आवश्यकता महसूस हो रही। कार्य क्षेत्र में उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। जॉब संबंधी मसले हल होंगे। देश विदेश से नौकरी को लेकर नए दरवाजे खुलते नजर आ रहे। द्वादशेज और लग्नेश शनिदेव लगन भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में सच नामक पंचपाश योग में संचरण करें। लग्नेश शनिदेव की तीसरी राशि पराक्रम भाव है, सप्तम व्यापार और दसम कर्म भाव है। और धनेश मंगल देव की राशि वृश्चिक पर रहेगी। कुंभ राशि वालों के लिए 10वें मंगल देव धन भाव में राहु देव के साथ अंगारक योग में संचरण करें। कारोबार कामकाज व्यापार के लिहाज से व्यापारी वर्ग को विशेष लाभ मिलेगा, लेकिन शॉर्टकट रास्ता धन कमाने का नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि राहु कहाँ पलट जाए पता नहीं चलता। लेकिन अप्रत्याशित धन लाभ होगा। रचनात्मक कार्य में वृद्धि होगी। अनावश्यक दिक्कतों और परेशानी से छुटकारा मिलेगा। व्यापार में वृद्धि होगी और सहयोगियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। बहुत जरूरी बस व्यर्थ के भय भ्रम भ्रांति से दूर रहे, फॉल्स इल्यूजन से नहीं माले और परिवार के साथ रिश्ता प्रेम का बना रहा तो और अधिक सफलता मिलेगी। व्यापार में वृद्धि होगी। व्यवसाय विस्तार के लिए बैंक आदि से यदि लोन की प्राप्ति आप करना चाहते हैं तो सहजता है। लोहा, स्टील, मशीन, गाड़ियां, मोटर कार, स्पेयर पार्ट्स, कोयला, खनिज, खनन, डीजल, पेट्रोल, सर्विस सेंटर, ऑयल, स्क्रैप, पेट्रोलियम प्रोडक्ट और प्रॉपर्टी सेल परचेज के मामलों में अच्छी सफलता का संकेत नजर आ रहा है। यहाँ सफलता ज़्यादा है। इसका ऐसे कार्यों में आपको अच्छा लाभ मिलेगा। रुके कार्य प्रारंभ होंगे। साथ ही कोई डूबा धन भी आपको अकस्मात मिल सकता है, लेकिन धन के लेन देन में थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी। व्यापार में मोटा पूंजी निवेश बिना सलाह के नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा। कुंभ राशि वालों के लिए बृहस्पति देव का संचरण चतुर्थ भाव में रहेगा। बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि अष्टम भाव, सप्तम दृष्टि दसम भाव और नवम दृष्टि 12वें भाव पर रहेगी। 14 मई को सूर्यदेव चतुर्थ भाव से संचरण करेंगे। 19 मई को शुक्रदेव भी चतुर्थ भाव वृषभ राशि में संचरण करेंगे। सूर्यदेव, शुक्रदेव और बृहस्पति की दसम भाव पर दृष्टि राजनीतिक क्षेत्र में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। बेहतर कार्य करने का सुअवसर मिलेगा। राजनीतिक संबंधों में अनुकूलता आएगी। एक बेहतर प्रदर्शन के लिए सही समय, सही स्थान और बेहतर कार्य करने का मौका मिलेगा और कार्य में विस्तार होगा। यदि आप बेरोजगार तो रोजगार जरूर मिलेगा। आर्थिक पक्ष की सुदृढ़ता का संकेत नजर आ रहा है, लेकिन ध्यान रखिएगा सरकार विरोधी कार्य नहीं करें। देर रात तक रात्रि घर से बाहर नहीं रहे और नशा आदि से बचे। मित्र मंडली के साथ बाहर बैठकर नशा करना व्यापार में हानि का संकेत दे रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मई के महीने में कुंभ राशि वालों को सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा। कुटुंब और सामाजिक लोगों के साथ रिश्तों में थोड़ा सा नरमी रखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा वाद विवाद का संकेत मुझे नजर आ रहा है। कुटुंब भाव में राहु देव और मंगल देव का संचरण है। निजी संबंधों में तनाव का संकेत नजर आ रहा है, परंतु लग्नेश शनिदेव लगन भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में सच नामक पंच महापुरुष योग में संचरण करो। सप्तम दृष्टि सप्तम भाव को देखेंगे। जीवन साथी का सामंजस्य अच्छा रहेगा। जो पारिवारिक परेशानी होगी, जीवन साथी के सहयोग से पारिवारिक परेशानी से आपको मुक्ति मिलेगी। परिवार के साथ बैठने का मौका जीवन साथी देगा और जीवन साथी की वजह से पारिवारिक सदस्यों की समस्याओं का निवारण होगा और रिश्तों में अनुकूलता आएगी। लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर सावधानी का संकेत नजर आ रहा है। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करिएगा। जीवन साथी की मेहनत परिश्रम की वजह से पारिवारिक रिश्तों को मजबूत करने का अवसर आपको प्राप्त होगा और संपूर्ण पारिवारिक परेशानी मुक्ति के साथ पारिवारिक के साथ काम करने का मौका भी मिलेगा। चतुर्थ भाव में बृहस्पति की उपस्थिति पारिवारिक जीवन में अच्छा संकेत दे रही है। 19 मई को शुक्रदेव भी चतुर्थ भाव में वृषभ राशि में संचरण करेंगे। सुख समृद्धि और विलासिक साधनों में वृद्धि होगी। सुख समृद्धि का सहजता से उपभोग करेंगे तो पारिवारिक दृष्टिकोण समय ठीक है, ज़्यादा इतनी कोई परेशानी नहीं, लेकिन फिर भी छोटे भाई बहनों से प्यार से व्यवहार करें, अपनों की कदर करें, उनकी आवश्यकताओं पर ध्यान दें, उनके साथ बैठे, उनकी सुनेंगे तो और अधिक आपको लाभ मिलेगा। पारिवारिक सदस्य को अपने कार्य में उन्हें बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। छोटे भाई बहनों को कारोबार में सफलता मिलेगी, परंतु छोटे भाई बहनों को स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा संकेत नजर आ रहा है कि उनके स्वास्थ्य को लेकर आप लापरवाही नहीं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मई का महीना आपकी अपनी समझदारी और सतर्कता पर निर्भर करता है, क्योंकि शनिदेव बहुत ही अच्छी अवस्था में संचरण करें और अच्छे स्वास्थ्य का संकेत दे रहे। लेकिन दूसरे भाव में बन रहा राहु मंगल
का योग इस बात का संकेत है कि स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें, खान पान में परिशुद्धता रखें, नशा आदि से दूर रहे और वाहन आदि चलाते समय विशेष सतर्कता बरतें। अब मई के महीने में कहाँ आपकी बल्ले बल्ले की स्थिति है? कुंभ राशि वालों के लिए लगने शनिदेव लगन भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में सच नामक पंच महापुरुष योग में संचरण करें। लगने शनिदेव की तीसरे भाव सप्तम दशा सप्तम भाव और दसम दशा दसम भाव पर रहेगी। व्यापार और नौकरी के अच्छे अवसर शनिदेव आपको देंगे। नए लोगों से मुलाकात होगी, व्यापार के लिए नए स्रोत का सर्जन होगा। शनिदेव आपको उत्तम अवसर दे रहे हैं मई के महीने। दूसरा माह के आरंभ में सप्तम भाव के अधिपति सूर्यदेव अपनी उच्च राशि मेष में तीसरे भाव से संचरण करेंगे। सरकारी क्षेत्र में लाभ मिलेगा ऐसा मुझे नजर आ रहा है। तीसरा है चतुर्थ भाव में बृहस्पति की उपस्थिति परिवार को लेकर अच्छा संकेत दे रही है, जीवन साथी को लेकर अच्छा संकेत दे रही है और जीवन साथी का सहयोग अच्छा मिलेगा। भाई बंधुओं और ससुराल पक्ष से भी सहयोग मिलेगा और पैतृक संपत्ति के मसले सुलझेंगे। अब कहाँ सावधानी आपको रखनी? दसम भाव के स्वामी मंगल देव का राहु देव के साथ संचरण धन भाव में हो रहा है और ये संकेत मिल रहा है कि वाणी पर नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है। अग्रेशन से बचना, अत्यधिक आत्मविश्वास से बचना है। कार्य क्षेत्र में व्यर्थ का राजनीतिक गठजोड़ गॉसिप आपकी छवि बिगाड़ सकता है। साथ ही व्यर्थ के खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। इस माह की विशेष जानकारी दे रहा हूं जो सुलझाएगी आपकी जिंदगानी कि हर रोज जल, गंगा जल और कच्चा दूध मिश्री डालकर भगवान शिव का अभिषेक करिएगा, कैरियर की उठापटक दूर हो जाएगी। हर शनिवार को भगवान शनिदेव के चरणों में सरसों का तेल अर्पित करना बहुत उत्तम रहेगा। शनिवार को शनि मंदिर जरूर जाए और आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। अद्भुत तीर्थ क्षेत्र है। छतरपुर मेट्रो स्टेशन से 4 किलोमीटर आगे असोला और फतेहपुर बेरी की पावन भूमि में अद्भुत शनिदेव का तीर्थ क्षेत्र और मेरी तपोभूमि है। आपका स्वागत है, दर्शन करिए, आपका कल्याण होगा। यदि कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में कहीं भी परेशानी है तो भगवान शिव के शिवलिंग पर रुद्राष्टक का पाठ करते हुए शहद अर्पित कर दीजिएगा, कष्ट मिट जाएगा। अक्षय तृतीया और बुध पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। अक्षय तृतीया के दिन और पूर्णिमा के दिन श्रद्धापूर्वक मां लक्ष्मी का पंचप्रकार पूजन करें, धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें, 108 कमल के पुष्प अर्पित करें और ओम श्री महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमी तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् इस मंत्र का जाप करते हुए कमल के पुष्प माई के चरणों में अर्पित करने से कष्ट, परेशानियां, दुखों से छुटकारा मिलेगा और धन की देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको मिलेगा। माँ लक्ष्मी को दूध से बनी खीर का भोग लगाए और भोग लगाने के बाद 9 वर्ष की कम आयु की कन्याओं को ये खीर प्रसाद के रूप में बांट दें तो आपके कष्ट मिटेगा और आपकी परेशानियों का निवारण होगा। न मनाएं। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था कुंभ राशि वालों के लिए मई 2024 का महीना। नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा राशिफल का संकेत। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, सेकंड ओपिनियन का अधिकार मैंने हमेशा आपको दिया है। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आंकलन मेरा है और मेरे से कोई भूल हो गई दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन है। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूँ, बस खाली बता रहा हूँ कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गायें दुखी नहीं रहें, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए।
तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राज सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।